हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के बिजिया। आपके साथ यहाँ पर मैं KBS NBS और EMRS टायर 2 के लिए क्वेश्चंस लेके प्रेजेंट हूँ, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे इन योर टायर 2 एग्जामिनेशन, जो कि आपका भी होगा मार्च में, भी मार्च और अप्रैल में आफ्टर द रिज़ल्ट ऑफ टायर 1। सो ये कुछ क्वेश्चंस है जो मेरे आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये मेरे नोट्स हैं जो मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप से बनाए हैं, बट डिस्क्रिप्टिव के लिए भी ये हेल्पफुल होंगे। सो चलिए देखते हैं। और वन थिंग, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं आपके लिए अपने और एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं आपके साथ। सो चलिए यहाँ पर देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, इफ़ फोर पावर 2x माइनस 1 16x माइनस 1 384 है, तो हमें वैल्यू निकालनी है x की। तो x हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं पावर में है, तो हमें पावर को ही सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए, इसको इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं 384। अब यहाँ से देखो, ये हमारे पास आ जाता है। इसको सॉल्व करने के बाद 2x कॉमन लिया, 1/4 माइनस 1/16 इज इक्वल टू दिस। और उसके बाद देखिए 4 पावर 2x हमारे पास ये आ गया। अब इसके साथ हमने इसकी कटिंग कर दी है और ये वाली चीज़ हमारे पास ये हो गया। अब कितना आ गया, 2 पावर 4x इज इक्वल टू 2 पावर 11। होप इट इज़ विजिबल फॉर यू। सो यहाँ से देखिए 4x, अब पावर्स देखो बेस सेम है, पावर्स को हम इक्वेट कर सकते हैं। 4x इज इक्वल टू 11, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11/4। तो इस क्वेश्चन में जहाँ पर जो x की वैल्यू पूछी गई थी, इस x की ये कितनी हो जाएगी, 11/4। आगे देखिए क्वेश्चंस देखो, यहाँ पर x दिया गया है हमारे पास, ये x इज इक्वल टू 1/2 माइनस √3, देन द वैल्यू ऑफ, ये हमें इक्वेशन दी है, x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8 इज। तो यहाँ से x की ये आई है। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर हमारे रेशनल नंबर की फॉर्म में होता है तो हमें पता है हम रेशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन के साथ रेशनलाइज होगा और ये आ जाएगा 2 प्लस √3, और ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का। तो यहाँ से ये बन जाएगा 4 माइनस 3। इतना तो मैं सोच सकती हूँ कि आपको इतना सब पता ही है, 2 प्लस √3। तो यहाँ से अब देखो जी, ये जो वैल्यू आई है किसकी आई है, ये x की वैल्यू आई है यहाँ पर। तो x की वैल्यू आई है। अब हमें इस वैल्यू को किस में इक्वेट कर देना है, पुट कर देना है जो हमें गिवन इक्वेशन है उसमें, और हमें उसका रिजल्ट निकालना है। तो हमारे पास 2 प्लस √3 पावर 3 माइनस 6, 2 प्लस √3 पावर 2 प्लस 12, 2 प्लस √3 माइनस 8। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से a प्लस बी होल क्यूब लगाएंगे, ठीक है, ये कर दिए, या फिर इसको कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी, या तीनों में से अगर हम कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास रिजल्ट ये आ जाएगा 3√3। आगे देखो, हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हमें फैक्टर बताना है जिसका 25x² माइनस 1 प्लस 1 प्लस 5x²। तो यहाँ से देखो, ये वाली चीज़ क्या है हमारे पास, 5x² है ना, 5x होल स्क्वायर ये है हमारे पास, और ये है मेरे पास -1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बन गया हमारे पास 5x² माइनस 1, और ये है मेरे पास 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर। तो ये है मेरे पास a² माइनस b², जो कि इक्वल होता है a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है, ये हो गया। और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो गई हैं। तो अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5x प्लस 1 5x प्लस 1, तो ये आ गया 1 प्लस 5x बोल सकते हैं, या 5x प्लस 1, दोनों में से जैसे भी ऑप्शंस में दिया होगा, जो जैसे भी निकालना है। तो ये आ गया हमारे पास। तो कॉमन फैक्टर कौन सा आया है, वन फैक्टर इसमें से, तो ये है 5x प्लस 1 इज 5x प्लस 1 इसका फैक्टर आया। अब हमारे पास ये दिया गया है, इफ़ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² प्लस a प्लस 1x प्लस v आर 2 एंड -3, तो हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है क्वाड्रेटिक। यहाँ से देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, ये देखो मैंने ऑब्जेक्टिव बेस से बनाए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फटाफट किए हैं। सो इससे भी शॉर्ट में कर सकते हैं हम जब प्रैक्टिस हो जाती है, बट डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको सारा जो यहाँ पर है इसको लिखें आप अच्छी तरह से, जो जो भी दी है चीज़ें, ठीक है, कि जीरोस क्या दिए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी दी है पॉलिनोमियल की, ये लिखें। उसके बाद कंपेयर करें और वैल्यूज़ निकालें। तो हमने कंसीडर कर लिया कि हमें अल्फ़ा बीटा दो फ्रूट्स दिए गए हैं, तो सम ऑफ फ्रूट्स हमारा ये है, जो कि इक्वेशन के साथ इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा इसके इक्वल। और प्रोडक्ट हमारे पास ये है,
जो इसके इक्वल आ जाएगा। अब आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं ए और बी की वैल्यू। ए 0 और बी इज इक्वल टू -6 आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू 8 कट्स y एक्सिस एट द पॉइंट 0 and 8y 3। तो हमें क्या निकालना है, x किस पर है, x 0 और y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से देखो 2x + 3y इज इक्वल टू 8, तो हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कर सकते हैं। तो 2x/8 3y/8 इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/3, क्योंकि x हमारे पास क्या है 0। तो यहाँ से आ जाएगी हमारे पास y इंटरसेप्ट 8/3। यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सप्रेस 5y - 8x इज इक्वल टू 7x - x + y - 9 इन द फॉर्म ax + by + c। तो इस फॉर्म में हमें इसको बनवाना है। तो हम पहले तो इसको लिखेंगे, आंसर करेंगे जॉब। तो गिवन इक्वेशन इज दिस, इसको सॉल्व करें, इक्वेट करें, y वन साइड x वन साइड, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये चीज़ आ गई हमारी, x हमने कंबाइन कर लिया है, y हमने कंबाइन कर लिया, ये 9 आ गया। तो ये आया हमारे पास। अब हमें किस में लिखना है, इन दी फॉर्म ऑफ x + by + c। सो ये आ जाएगा हमारा 15x + 2y - 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द पॉइंट्स 2k - 3 एंड k + 1 lies in the linear equation 2x - 3y + 12 is equal to 0। वैल्यू निकालने की बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो यहाँ से देखिए हमें पहले क्या दिया है हमारे पास, देखो ये इक्वेशन है 2x - 3y + 12 इज इक्वल टू 0। सो एक्स वाई पॉइंट्स हमें दिए हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट करें और वैल्यू निकालें, सब्स्टिट्यूट करके कर दें। तो k कितना आ जाएगा -k। अब क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिकली the two linear equations 3x + y - 6 is equal to 0 and 3x - y + 6 is equal to 0 with the x axis will enclose a। so यहाँ से देखो ये हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में हम रिड्यूस कर सकते हैं इसको। 3x/6 + y/6 इज इक्वल टू 1, तो x/2 + y/6 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ये जो सेकेंड इक्वेशन है ये वाली है ये, तो इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये आ जाएगी हमारे पास इस फॉर्म में। तो x कितना आ गया -2, ये आ गया। तो अब जब हम इसको ऑन द ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास इस तरह से आएगा। तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगी, ठीक है। और उसके बाद देखिए पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन है ax + 3y + 3 - a इज इक्वल टू 0 और 12x + ay -9y आई थिंक -a इज इक्वल टू 0। इन्फानाइटली मैनी सोल्यूशन, तो इन्फानाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए इसके जो हमारे पास तीन केसेस होते हैं, एक यूनिक सोल्यूशन होता है और एक हमारे पास होता है पैरेलल लाइंस के लिए, और जिसमें नो सोल्यूशन होता है, इन्फानाइटली सोल्यूशन होता है तीसरा, है ना। तो हमारे पास यहाँ इन्फानाइटली सोल्यूशन मैनी सोल्यूशन के लिए पूछा है। तो हमारे पास इस केस में क्या होता है, a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, क्या ये तीनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ से वैल्यूज़ लें और यहाँ सब रखें और उसके बाद इसको क्या कर दें, कंपेयर कर दें। तो ये आ गई है हमारे पास वैल्यू a/12 दिस इज इक्वल टू दिस। बट ध्यान रखना, ये तो मैं अपने तरीके से बता रही हूँ, डिस्क्रिप्टिव में इसको अच्छी तरह से लिखना है आप लोगों को। जो भी आपके दिमाग में चीज़ें आ रही होती हैं उस टाइम, जो रिलेटेड टू क्वेश्चन होती हैं, जैसे जैसे आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए करते हैं, फटाफट कर देते हैं और इतना भी सॉल्व नहीं करते हैं, बट डिस्क्रिप्टिव में आपको अच्छी तरह से सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चंस ये देखो आपके 9th और 10th के ही क्वेश्चंस लग रहे हैं मुझे। तो यहाँ से देखो जैसे कॉस्ट ऑफ द 15 पेन्स ऑफ एंड 18 पेंसिल्स इज़ 289, वेयर एज कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स एंड 15 पेंसिल्स इज़ ₹240। कॉस्ट निकालना हमें 3 पेन और 3 पेंसिल्स का इन रुपीज़ में। जनरली इक्वेशंस की बनाएं, लिखें और उसके बाद सॉल्व करते हैं, सिंपल इक्वेशन बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन एक्स वाई ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ से देखो ये इक्वेशंस दी हैं, आप देखो ये तो हमने किया है कि बाय ऑप्शंस किया है मैंने उस टाइम पे, बट आप क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड, दोनों मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर।
है ना, प्रोसेस आपको पता ही है। तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीनों मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तीनों हो गए। तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, ये वाली वैल्यूज आएंगी आपके पास बी एंड माइनस बी। अब देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे इफ x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन का और इस लीनियर इक्वेशन के लिए ये इसने बोला है कि सोल्यूशन है, तो हमें रिलेशन निकालना है बिटवीन p एंड q। तो आप पहले देखो जो जो आपको दिया गया है उसको राइट डाउन करें और उसके बाद देखें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पर और p और q को निकालें और वहाँ से इक्वेट करके वैल्यू निकाल लें। तो हमारे पास यहाँ से देखो ये रिजल्ट आ रहा है q इज इक्वल टू 5p, ठीक है। रिलेशनशिप q 5 आया और p इज इक्वल टू 1 आया, तो ये रिलेशनशिप आया हमारे पास। अब देखो पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन 3y इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 1 एंड सेकेंड हमारे पास दिया 3x इज इक्वल टू 4y माइनस 18 रिप्रेजेंट्स टू लाइन्स विच आर। ये बोल रहा है दो लाइन्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, हमें बताना है कि किस फॉर्म में है वो लाइन्स। तो यहाँ से देखिए 4x प्लस 3y, ठीक है, इज इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 18 है। यहाँ से a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 एंड v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू दिस। अब आप देखिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन v2 एंड c1 अपॉन c2, ये तीनों चीज़ें हमारे पास क्या है, इक्वल नहीं आई हैं। तो यहाँ से देखो जब ये चीज़ हमारे पास होती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन v2, तो ये क्या बताता है, यूनिक सोल्यूशन बताता है। और इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं और ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, एट द पॉइंट 2 एंड -2 और 3 पे। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। इस तरीके से आप एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कोई भी मेथड लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जो आपको इजीली प्रेफर हो। बट अगर आपके पेपर में आपको डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको अगर मेंशन किया गया है कि सब्स्टिट्यूशन से करें तो सब्स्टिट्यूशन लगाएं, और अगर बोला है एलिमिनेशन से करें तो एलिमिनेशन लगाएं। जो मेथड आपको वहाँ पर दिया गया है उस मेथड से आप सॉल्व करें और राइट एवरी स्टेप जो जो आप उसमें फॉलो करें क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। जैसे ये देखिए हमारे पास इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 9x प्लस 6kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ k इज। तो यहाँ से देखो वैल्यू ऑफ k है ना फॉर इक्वल रूट्स के लिए, इसमें इक्वल बोला है इसने, तो इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास क्या होता है,